हेलो गाइस, क्या जर्मनी बिल्कुल सेफ है किसी के भी लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर असिस टू कम जर्मनी। इनकेस आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो और सेशन की फीस ओनली 100 रुपीज़ है। तो आज हम बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मुझे फ्रिक्वेंटली आते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ कंचन पाटिल और मैं जर्मनी में एज अ नर्स वर्क करती हूँ। और मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग बहुत स्टूडेंट के पेरेंट्स भी मुझसे ये पूछते हैं कि मैम, अगर हम हमारे बच्चे को नर्सिंग के लिए या नर्सिंग के लिए भेजते हैं जर्मनी, तो क्या वो सेफ़ है। स्पेशली ये जो सेफ वाला जो मुद्दा है वो लड़कियों की तरफ से, लड़कियों के पेरेंट की तरफ से ज़्यादा आता है। तो मैं इसके बारे में बस एक ही बोलना चाहती हूँ कि जर्मनी इज़ टोटली सेफ। चाहे आप कितने भी बजे घर से बाहर निकलो, चाहे कितनी भी सुबह निकलो, कितनी रात को निकलो, चाहे अकेले निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं जब यहाँ पे आई थी, मैंने जस्ट एक ही महीना हुआ था मुझे, और मैंने लगभग यहाँ पे 12 से 13 घंटे की ट्रैवल की, लेकिन मुझे कभी किसी भी जगह पे ऐसा कुछ ऑकवर्डनेस नहीं लगा या फिर मुझे डर नहीं लगा कि मैं अकेली कैसे जाऊँ, क्या करूँ। बहुत समय पे ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत जगह पे अकेले बस स्टॉप पे खड़ी थी, अकेले रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, बट मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ड्यूटीज़ बहुत सुबह रहती है नर्सेस की। यहाँ पे 6 बजे ड्यूटी होती है, आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। चाहे यहाँ पे अंधेरा भी बहुत होता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि खाना ये मैं सुनती हूँ कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार। बहुत बहुत लोग पूछते हैं मुझे, दीदी खाने का कैसा है, मैम खाने का कैसा है। तो खाना आपको खुद बनाना सीखना है, और यहाँ पे खुद बनाना है। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको खाना बनाते आना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कैसे है, हम बाहर से ज़्यादा मंगवा के खा नहीं सकते। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारा स्ट्रीट फूड है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बाहर भी जाके खा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का ईटिंग कल्चर बहुत अलग है। हम रोज रोज वही खाना नहीं खा सकते जो यहाँ के लोग खाते हैं, क्योंकि यहाँ बाय द कितना भी हो जाए, हम इंडियन से हमें अपने दाल चावल रोटी ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको खाना बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखना है आपको। बस दाल चावल रोटी भी बना ली, बाद में आप यहाँ पे आने के बाद आप ऐसा नोटिस करोगे कि आप खुद शेफ बन गए हो। आपके हाथ का खाना आपको खुद को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बट बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ में है, स्मॉल सिटीज़ में आपको नहीं मिलेंगे। तो और टेस्ट भी आपको इतना नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा आप खुद बनाओ और खुद खाओ अच्छे से इंडियन फूड। और उसके बाद होता है ग्रोसरीज। क्या इंडियंस की ग्रोसरीज मिल जाती है यहाँ पे? तो बहुत, अगर छोटा छोटा शहर होगा तो थोड़ा मुश्किल है मिलना ग्रोसरीज, बट इसके जो ग्रोसरीज है उसके रिप्लेसमेंट में कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो आप खरीद सकते हो। या फिर अगर आपके शहर के आसपास आप बड़े शहर में रह रहे हो तो आपको इंडियन शॉप इजीली मिल जाएंगी, एशियन शॉप इजीली मिल जाएंगी, इवन आपको तुर्कई शॉप मिल जाएंगी। उसमें भी ऑलमोस्ट सब इंडियंस की जो जितने भी कुछ चीज़ें होती है वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको इंडियन चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी, बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। थोड़ा, लेकिन आपको जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा 1-1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता लग सकता है कि आप ढूंढो कि कहाँ पे मिलता है कहाँ पे नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये भी छोड़ो, अभी ऑनलाइन भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे जैसे ऐप है, जमुना करके ऐप है, वहाँ पे इंडियंस की सारी चीज़ें मिल जाती है, इवन वेजिटेबल्स, पूजा की सामग्री, बहुत कुछ, सब कुछ अचार, घी, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल। आपको कुछ नहीं, बस आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है और आपके पास वो लगभग 2 से 3 दिन में आ जाएगा आपके पास। जैसे हमारे यहाँ पे ब्लिंकिट है, बट ब्लिंकिट हमारे यहाँ पे 10 मिनट में आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको 10 मिनट में सामान तो नहीं मिलेगा, लेकिन जल्दी आ जाएगा।
आप एक बल्क में आप ऑर्डर कर सकते हो सब कुछ, तो आपको वो भी मिल जाएगा। इस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर नर्सेस टू कम जर्मनी। तो एक्सपीरियंस की ऐसी कोई डिमांड नहीं है इतनी कि आपको चाहिए ही है, वरना आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे आ सकते हो, चाहे आपने जीएनएम किया हो, चाहे आपने पीबीएससी किया हो, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकते हो। बस आपकी सबसे पहले तो एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट वही होती है, लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज करके आना है, और लैंग्वेज में आपको A1 A2 B1 B2 तक करके आओ। B2 तक इसलिए करके आओ, B1 पे वैसे प्रोसेस हो जाती है। मुझे ये भी क्वेश्चन आते B1 पे आओ क्या, B2 पे आओ क्या, तो B1 पे आप आ सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप B2 करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी आपको स्टडी करनी होती है, और दोनों स्टडी, B2 की भी स्टडी और B1 की भी स्टडी, सॉरी B2 की भी स्टडी और नर्सिंग की भी स्टडी आप जब करोगे तो मेरे हिसाब से वो मैनेजेबल नहीं हो पाएगा जब स्टार्टिंग में आप यहाँ पे आओगे। तो इससे अच्छा आप B2 जर्मनी आने से पहले ही करके आओ, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। अभी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स, जो जितने भी हॉस्पिटल्स है वो सब ऑलमोस्ट B2 की रिक्वायरमेंट ही मांग रहे हैं। इससे अच्छा आप खुद पहले ही B2 करके आओ। तो ये था रिगार्डिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग सैलरी। तो सैलरी मुझे बहुत मैसेज आते, दीदी क्या सच्ची में नर्सेस को 3 लाख 4 लाख सैलरी है? तो हाँ, इतनी सैलरी है, बट इसमें भी क्वेश्चन मार्क होता है। पूरी की पूरी सैलरी आपको नहीं मिलती है, इसमें से बहुत सारे टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, और वो टैक्सेस डिडक्ट होने के बाद आपके पास सैलरी वो भी अच्छी खासी आती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आती है। और ये जो है सैलरी के रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि सैलरी कितनी होती है, क्या होती है, और एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, मैं आपको ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपके और कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट या डीएम कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको ज़रूर उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। और इन केस अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो, और सेशन की फ़ीस ओनली 100 रुपीज़ है। तो आप 100 रुपीज़ पे करके मेरे साथ बात कर सकते हो, आपके कुछ भी डाउट्स है आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप अगली बार जब मेरा वीडियो आए तो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए, ताकि आपको सर्च करके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।